विलियम मैकडॉनल्ड द्वारा लिखित पुस्तक एकमात्र प्रतापी परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर के विशिष्ट गुण। भाग 1, अध्याय 3, जीवन का अनसृजा स्रोत। क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है, उसी रीति से उसने पुत्र को भी अधिकार दिया है कि वह अपने आप में जीवन रखे। यूहन्ना 5:26। जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा कहा गया, उपरोक्त वचन यह दर्शाता है कि त्रिएक परमेश्वर सबके जीवन का एकमात्र स्रोत है। परमेश्वर की अनंतता उसके स्व अस्तित्व से जुड़ी हुई है। अपने अस्तित्व के लिए परमेश्वर स्वयं के बाहर किसी भी व्यक्ति या किसी भी बात पर निर्भर नहीं है। उसका जीवन असृजित है। उसका जीवन कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे उसे किसी ने दिया हो। उसके अस्तित्व का स्रोत पूरी तरह से उसी में है। स्व अस्तित्व का यह गुण उसके नाम में ही प्रकट है। मैं जो हूँ सो हूँ, निर्गमन 3:14। यद्यपि इस नाम के बहुत से अर्थ हैं, परंतु इस नाम में यह सच्चाई भी निहित है कि परमेश्वर के अस्तित्व में उससे बाहर का कोई भी कारण शामिल नहीं है। परमेश्वर के स्व अस्तित्व पर मनन करना हमें उसकी स्तुति और आराधना करने के लिए प्रेरित करे। वह क्या ही महान परमेश्वर है, उसकी श्रेष्ठताएं वर्णन से बाहर है। उसका व्यक्तित्व क्या ही अतुल्य है। साथ ही साथ हमें जीवन के इस एकमात्र स्रोत के प्रति धन्यवादित रहना है कि उसने हमें जीवन देने के लिए चुना। जीवन परमेश्वर का एक वरदान है। हमारी हर सांस उसकी दया का वरदान है। वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। प्रेरितों के काम 17:25-28। आइए हम उसके द्वारा दिए गए स्वाभाविक जीवन के लिए और उससे भी बढ़कर अपने प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से दिए गए अनंत जीवन के वरदान के लिए परमेश्वर के प्रति सदैव धन्यवादित बने रहें। एक और लोकप्रिय भजन में त्रिएक परमेश्वर का दूसरा व्यक्ति पुत्र परमेश्वर को सबके जीवन या अस्तित्व का स्रोत या स्रोत कहा गया है। हे यीशु, तू ही है अनंत प्रेमी हृदयों का, मनुष्य की ज्योति और जीवन का सोता। दुनिया के सर्वोच्च आनंद से मुड़कर आते तेरी ओर हृदय खाली लेकर। टिप्पणियां 1। परमेश्वर का नाम यहोवा जो वाचा के संदर्भ में प्रयोग किया गया है, शायद इब्रानी क्रिया हया होना से आया है। अंग्रेजी बाइबल के अनेक प्रमुख संस्करणों में इसका अनुवाद लॉर्ड प्रभु किया गया है। दूसरा, यह भजन सन 1150 के आसपास लिखा गया और इसे इसकी मूल भाषा लैटिन में जेशु डायलोसिस मेमोरिया कहा जाता है। इसका लेखक अक्सर क्लेवेरिक्स के वर्नार्ड 1090-1153 को बताया जाता है। अंग्रेजी भाषा में इसका अनुवाद रे प्लॉमर 1808 से 1887 द्वारा किया गया। अध्याय 3 समाप्त हुआ। विलियम मैकडॉनल्ड द्वारा लिखित पुस्तक एकमात्र प्रतापी परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर के विशिष्ट गुण। भाग 1, अध्याय 4, अपने आप में परिपूर्ण परमेश्वर। वह परमेश्वर किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के हाथों की सेवा नहीं लेता है, क्योंकि वही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। प्रेरितों के काम 17:25। हमारे प्रभु संपूर्ण रीति से आत्मनिर्भर परमेश्वर है। वह अपनी प्रसन्नता के लिए किसी भी व्यक्ति या वस्तु पर जो उससे बाहर की है निर्भर नहीं है। उसे अपनी सृष्टि की किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। भजन 50:10-12 में हम उसे ये कहते हुए सुनते हैं, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझसे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। दाऊद ने भी परमेश्वर की आत्मनिर्भरता या स्वपरिपूर्णता को स्वीकारा है। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। पहला इतिहास 29:14। J.I. पैकर ने लिखा है, परमेश्वर मनुष्य को बनाने से पहले से ही उसके बिना प्रसन्न था। उसकी प्रसन्नता तब भी कायम रह सकती थी यदि मनुष्य द्वारा पाप किए जाने पर उसने उसे सीधे सीधे नाश कर दिया होता।
परंतु जैसा कि हम जानते हैं कि उसने अपना प्रेम कुछ व्यक्तिगत पापियों पर दृढ़ बनाए रखा है, और इसका अर्थ यह है कि उसने स्वेच्छा से यह चुना कि वह अब कभी भी सिद्ध और आमिश्रित प्रसन्नता का आनंद नहीं लेगा, जब तक कि वह उन पापियों में से हर एक को स्वर्ग में ना ले आए। यह कहना उचित होगा कि उसने वह संकल्प लिया है कि अब से अनंत काल तक उसकी प्रसन्नता हमारी प्रसन्नता पर निर्भर करेगी। इस तरह से परमेश्वर न सिर्फ अपनी महिमा के लिए परंतु अपनी प्रसन्नता के लिए भी पापी का उद्धार करता है। इससे यह बात पूरी तरह से स्पष्ट हो जाती है कि जब एक पापी मन फिराता है तो स्वर्गदूतों के सामने परमेश्वर को इतना आनंद क्यों होता है। लूका 15:10। और यह भी कि जब परमेश्वर अपनी पवित्र उपस्थिति में अंतिम दिन हमें निर्दोष खड़ा करेगा तब वह क्यों मग्न होगा। यहूदा 24। यह विचार समझ से परे और अविश्वसनीय है, परंतु इस बात में कोई संदेह नहीं है कि पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर का प्रेम ऐसा ही है। परमेश्वर की आत्मनिर्भरता का सिद्धांत एक ऐसा सिद्धांत है जो उसकी बड़ी महिमा करता है। परमेश्वर अपनी आत्मनिर्भरता में वैभवशाली और प्रतापी है। उसमें वह सब कुछ पाया जाता है जिसकी उसे आवश्यकता है, और उसे कोई भी ऐसी वस्तु नहीं दी जा सकती जिसे उसने स्वयं पहले से ना दिया हो। A.W. टोजर ने इस बात को बहुत ही सुंदर रीति से व्यक्त किया है। यदि सारी मानव जाति अचानक अंधी हो जाए तो भी दिन में सूर्य और रात में तारे चमकते रहेंगे, क्योंकि ये उन अरबों लोगों से कुछ नहीं लेते जो इनके प्रकाश का लाभ प्राप्त करते हैं। इसलिए यदि पृथ्वी का प्रत्येक व्यक्ति नास्तिक बन जाए तो इससे परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वह जो कुछ भी है अपने आप में अपनी क्षमता से ही है और उसे किसी की आवश्यकता नहीं है। उस पर विश्वास करना उसकी सिद्धता में कोई वृद्धि नहीं करता। उस पर संदेह करना हम उसका कुछ भी घटा नहीं सकते। यह सिद्धांत हमें हमारी हैसियत बता देता है। यह मनुष्य के अहंकार पर घातक प्रहार करता है। परमेश्वर को हमारी सहायता की आवश्यकता नहीं है। उसे आवश्यकता नहीं है कि हम उसका बचाव करें। उसे हमारी सेवकाई की आवश्यकता नहीं है। जब हम उसे कुछ देते हैं तब हम उसे वही देते हैं जो पहले से उसका है। यद्यपि परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आराधना करें, पर वह हमारी आराधना के बिना भी रह सकता है, और वह इस स्थिति में सदियों से रहा है। आज कुछ लोगों की बात सुनकर शायद आप यह समझ बैठें कि जब कोई प्रतिष्ठित प्रतिभाशाली व्यक्ति मसीही विश्वासी बन जाता है तो वह परमेश्वर का सौभाग्य है। यह अहंकारपूर्ण बकवास है। सारे लाभ सिर्फ हमें ही प्राप्त होते हैं, परमेश्वर को नहीं। तो भी वह हमसे संगति करता है, जैसा कि प्रभु यीशु ने सामरी स्त्री से कहा। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। यूहन्ना 4:23। और यद्यपि हम इस बात पर जोर देना जारी रखें कि परमेश्वर को उसकी सृष्टि की जरूरत नहीं है, तथापि एक कवि जिनका संक्षिप्त नाम टीपी है ईश्वरीय आवश्यकता की बात करते हैं और उपरोक्त विचार से बच सकते हैं। मेरे मन में यह विचार आया, क्या यह हो सकता है कि महिमा में वह खोए हुओं के लिए तरस रहा था जिसे उसने अपने अनमोल रक्त से खरीदा है। इसी कारण उसकी आवश्यकता उसे यहाँ तक खींच लाई। वह शापित पेड़ पर नीचे उतर आया, उसकी गहरी करुणा से भी गहरा। अद्भुत विचार, उसे मेरी जरूरत। एनी जॉनसन फ्लिट आत्मनिर्भर परमेश्वर के संबंध में विरोधाभासी पंक्तियों को जारी रखते हुए हमें स्मरण दिलाती है, मसीह के पास हमारे हाथों के सिवाय और कोई हाथ नहीं है कि हम आज उसका काम करें। उसके पास हमारे पांवों के सिवा और कोई पांव नहीं है कि मनुष्यों को परमेश्वर के मार्ग पर चलने में अगुवाई करे। उसके पास हमारे होठों के सिवाय और कोई होठ नहीं है कि हम लोगों को बताएं कि वह कैसे मरा। उसके पास हमारे सिवाय और कोई सहायता करने वाला नहीं है कि वह लोगों को अपने पास लेकर आए। भले ही ये काव्य की पंक्तियां हो, परंतु यह तथ्य कायम है कि परमेश्वर आत्मनिर्भर है।
और उसे अपने आप को बाहर के किसी भी व्यक्ति या वस्तु की आवश्यकता नहीं है। हम परमेश्वर की आत्मनिर्भरता का आनंद उठाते हैं। यदि हम परमेश्वर को परमेश्वर मानते हैं तो हमें इस सच्चाई को पूरी तरह से एक आज्ञा की तरह स्वीकार करना चाहिए। हम उसकी अद्वितीय स्वतंत्रता का विचार कर विस्मय और सराहना के भाव से भर जाते हैं। यह हमें उसकी आराधना और उपासना करने के लिए प्रेरित करता है। जोहान स्केफलर ने परमेश्वर के चरित्र की इस अद्भुत विशेषता को कुछ इस तरह से व्यक्त किया है। हे भलाई के सोते, तुझसे सारी आशीषें फूट कर बहती हैं। तेरी भरपूरी किसी की बात की घटी नहीं है। वह कौन सी चीज है जिसकी तू इच्छा करता है? यद्यपि तू आत्मनिर्भर है, तू मेरे मूल्यहीन हृदय को चाहता है। यही और सिर्फ यही तेरी इच्छा है। टिप्पणियां: 1. J.I. पैकर, नोइंग गॉड, पृष्ठ 1381। दूसरा, A.W. टोजर, द नॉलेज ऑफ द होली, पृष्ठ संख्या 40। तीसरा, स्क्रिप्चर प्रेस की अनुमति से उपयोग में लाया गया है। अध्याय 4 समाप्त हुआ।